बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े की बरसात स्पेशल गुड़ वाले चावल की पंजाबी स्टाइल में न्यू और आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में ये इतने जूसी और फ्लेवरफुल होंगे कि बार बार आप इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने मेरी फुली रेसिपी को फॉलो करना है ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो और आपके गुड़ वाले चावल बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए आधा किलो चावल ले लिए हैं। तकरीबन ये 1 गिलास चावल है, थोड़े से ऊपर है, यानी सवा गिलास हमारे चावल है। तो मैंने इनको अच्छी तरह साफ़ करके 2 से 3 घंटे पहले ना डिप करके मैंने इसको रख दिया है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो मैंने ये आधा किलो गुड़ ले लिया है। तो आपने कोशिश करनी है कि पुराने वाला गुड़ ले, जितना पुराना आप गुड़ लेंगे उतनी आपके चावलों का ना कलर और टेस्ट ना अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसका मेजरमेंट की जाए तो ये तकरीबन 1 गिलास के करीब है। सवा गिलास हमारे चावल है और 1 गिलास गुड़ है। तो इसको शॉपर में रख के हम ना रफली सा इसको ना तोड़ लेंगे ताकि इसके पीसेस थोड़े छोटे हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। कई लोग बराबर का गुड़ डाल लेते हैं, यानी 1 गिलास चावल है तो 1 गिलास ही वो गुड़ डाल लेते हैं। कई थोड़ा सा कम कर लेते हैं, वो तो आपके टेस्ट पे डिपेंड ऑन करता है। गुड़ मैंने पैन में ऐड कर लिया है, तो इसमें मैं एक बड़ा कप पानी का ऐड कर लूँगी। अगर आप देखें तो चाय वाले छोटे कप ले रहे हैं तो 2 कप आपने पानी डाल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे। थोड़ी देर बाद गुड़ हमारा ये ना डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह सारे को ना मेल्ट कर लेना है। किसी भी कढ़ाई या पतीले में आपने खुला पानी ले लेना है। ये देखिए तकरीबन 1 गिलास चावल थे तो मैंने 4 गिलास पानी ले लिया है। तो इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग और 2 बादियान के ना फूल ऐड कर देंगे। जैसे पानी को अच्छा सा बॉयल आएगा तो इसमें हमने अपने चावल ऐड कर देने हैं। तो चावल ऐड करने के बाद आपने इसको इतना बॉईल करना है कि 95% हमारे ना चावल ना गल जाए। फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इधर हम हाफ टी स्पून से कम ना थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना, इससे हमारा फ्लेवर बैलेंस होगा, गुड़ वाले चावल ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अक्सर लोग गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सेला चावल लेते हैं क्योंकि वो लंबे बनते हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। आपके पास जो भी अवेलेबल है ना, आपने वही चावल ले लेने हैं। ये देखिए 95% चावल गल चुके हैं, एक कनी चावल जस्ट कच्चे हैं। तो इसको ड्रेनर में डाल के आपने अच्छी तरह ड्रेन कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई ले ली है। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने ना 1 कप ना देसी घी ऐड किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, जो भी घी है तो वो आप ऐड कर दें। ऑयल में ना बनाएं, घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो जैसे हमारा घी मेल्ट होगा तो इसमें 2 से 3 मैं छोटी इलायची की ना मुंह खोल के वो ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, वो है सौंफ। सौंफ से हमारे चावल बिल्कुल देगी स्टाइल से बनते हैं, बड़ी अच्छी सी ना खुशबू भी आती है। तो 1 खाने का चम्मच इधर मैंने सौंफ ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको सोते करना है, ज़्यादा नहीं करना। जैसे हल्का सा सोते होंगे इसमें खुशबू ही इनहैंस होना शुरू हो जाएगी। 20 से 25 मैंने इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं। मैंने इनको भिगो के रखा था, छिलका इसका रिमूव कर दिया है। तो ये देखिए थोड़े से मैंने ये किशमिश और नारियल था वो ऐड कर दिया है। तो इसको हमने हल्का सा सोते करना है ताकि इनका भी ना कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम गुड़ वाला पानी ऐड कर देंगे। तो गुड़ वाला पानी आपने स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके ऐड करना है ताकि इसमें अगर कोई तिनके वगैरह है ना वो रिमूव हो जाए। तो ये देखिए छोटे छोटे ये तिनके आपको स्ट्रेनर में नज़र आ रहे होंगे। तो एंड में थोड़ा सा पानी आपने छोड़ देना है। उधर मज़ीद कोई अगर इसमें ना पत्थर या कोई डस्ट वगैरह होती है, वो पानी के नीचे ना ऐसे बैठ जाती है, तो वो पानी थोड़ा साफ रहने दे, वो आपने ऐड नहीं करना। जैसे इसमें एक तो अच्छे से बॉयल आ जाए तो आपने इसमें अपने चावल ऐड कर देने हैं। बाज़ लोग इसको ज़्यादा पकाई जाते हैं, जिससे ये तारदार ना चाशनी बन जाती है और हमारे चावल बिल्कुल ना ठीक नहीं बनते। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, बस 1-2 बॉयल आए तो आपने चावल ऐड कर देने हैं। तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि गुड़ को वैसे ही पानी में ना डिज़ोल्व किए बगैर ऐड कर देते हैं, यानी गुड़ को मेल्ट नहीं करते, वैसे ही डाल देते हैं, जिससे इसके अंदर जितने भी तिनके और ज़रे वगैरह होते हैं वो चावल के अंदर आ जाते हैं। और जब हम गुड़ वाले चावल खाते हैं तो उसमें वो ज़रे वगैरह हमें खाने में ना फील होते हैं। ये देखिए सारे चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बड़े स्मूथ हैंड से आपने इसको मिक्स करना है। सिंपली आपने इसको ऐसे गुलाई में घुमा के नहीं मिक्स करना है, ऐसे उठाना और एक साइड पे ऐसे ना पलटते जाना है ताकि हमारे चावल टूटे भी ना और हमारे चावल ना बिल्कुल परफेक्ट बने। 1 से 2 मिनट लगे हैं, मैंने चावलों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब मैं लास्ट में इसमें 1 प्याली ना दूध ऐड कर दूंगी। दूध से हमारे चावल बिल्कुल हलवाई स्टाइल से बनेंगे और इसमें एक खोए जैसा ना फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। तो इतना ही दूध डालना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो लास्ट में मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ना मक्खन ऐड कर रही हूँ। देसी घी का तो एक अपना फ्लेवर होता है, लेकिन मक्खन का एक अपना फ्लेवर होता है।
अगर आपके पास बटर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ना स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छा सा ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा मैं सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर लूँगी और इसको फ्रेंड्स हम कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट। हम इसको दम वाली फ्लेम पे, बिल्कुल फ्लेम आपने ज़ीरो कर देनी है और इसको रख के 20 से 25 मिनट आपने भूल जाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे, अगर फ्लेम हाई हुई तो नीचे से ये जल जाएंगे। 20 से 25 मिनट के बाद चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और ये टूटे भी नहीं है, ना ही ये जुड़े हैं। तो मैं इसको दोबारा ये देखो मिक्स कर रही हूँ। एक-एक चावल ना सेपरेट है। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं चिपके। तो अब मैं आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये गुड़ वाले चावल हैं। इसका मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये सॉफ्ट भी हैं और जुड़े भी नहीं हैं। बच्चों और बड़ों के मोस्ट फेवरेट हैं ये गुड़ वाले चावल, स्पेशली बरसात में ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज के आपको ये मेरे गुड़ वाले चावल की रेसिपी ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स इसको मैं ऊपर से भी गार्निश कर लूँगी बादाम और नारियल के साथ। तो चेक करें इसकी फाइनल लुक, मज़ेदार से माउथ वाटरिंग हमारे गुड़ वाले चावल रेडी हैं। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है, मुझे अच्छा सा फीडबैक भी देना है कि आपके ये गुड़ वाले चावल कैसे बने हैं। फ्लेवर तो इसका मज़े का है ही है और इसका कलर चेक करें कितना प्यारा से ये गोल्डन कलर आया है। ये हमारी मुहर्रमुल हराम स्पेशल रेसिपी भी है जनाब। रिमझिम हो रही है और मज़ेदार से ये गुड़ वाले चावल हो तो क्या बात है। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।